आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर अभी प्रदेश और पूरे देश भर में चर्चा है। वो इसलिए भी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के जून महीने में आने के बाद से स्कूल से लेकर कॉलेज तक सुधार के लिए उन्होंने कई फरमान जारी किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। वो दो प्रमुख प्रभाव देखने को मिला है कि बिहार के 75,000 से अधिक स्कूलों में जो 3.5 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, अभी उनकी उपस्थिति बढ़ गई है। अब वो समय से स्कूल जा रहे हैं और पूरे बिहार में शिक्षकों के बीच के पाठक का पूरी तरह खौफ व्याप्त है। अपर मुख्य सचिव ने आते आते संपूर्ण बिहार में एक स्कूलों के निरीक्षण का अभियान शुरू किया और उस अभियान का असर है कि स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ गई, मतलब वो समय से स्कूल जा रहे हैं। और इसके साथ एक बड़ा फरमान हुआ कि स्कूल से कॉलेज तक छात्रों की उपस्थिति 75% होनी चाहिए। जब 75% उपस्थिति होगी तभी वो लड़का को मैट्रिक में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, मतलब वो APR हो सकेंगे। और फिर नीचे की क्लास में भी इसी तरह से कह दिया गया कि जो अभी स्कूल पोशाक या छात्रवृत्ति की जो राशि मिल रही है, उन्हीं छात्रों को ये राशि मिलेगी जो जिनकी स्कूल में उपस्थिति 75% होगी। ठीक इसी तरह से कॉलेज में भी स्थिति हो गई है। लेकिन शिक्षा में सुधार के उपाय जो किए गए हैं, उससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। और अभी आपको मालूम हो कि पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सुशासन के दम पर ये सरकार चल रही है। लेकिन शिक्षा जगत की शिक्षा की जो व्यवस्था है, बदहाली है, वो सच पूछिए किन शब्दों में उसकी चर्चा की जाए। सब जगह सिर्फ समस्या ही समस्या है। ये बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं, शिक्षकों की बहाली हुई है, स्कूल बिल्डिंग बने हैं। लेकिन ये सब जो अभी छात्रों की संख्या बिहार के स्कूलों में 1.25 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और 75,000 स्कूलों में जो आज स्थिति हो गई, 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने के नाम पर स्कूल से कॉलेज तक आप कहेंगे कोहराम मचा हुआ है। स्कूल का परमिसेस छोटा पड़ गया है, क्लासरूम छोटा पड़ गया है। जब अब सभी छात्र 75% उपस्थिति के लिए स्कूल में आने लगे हैं, तो वहाँ आज ही आपने देखा होगा, आज वैशाली ज़िले में महनार के गर्ल्स स्कूल में जो कुछ देखने को मिला है, एक वानगी है। कमोवेश यही हालत संपूर्ण बिहार की है, खास करके ब्लॉक लेवल तक के जितने स्कूल्स हैं। कुछ अच्छे जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। हुआ ये कि बिहार के स्कूल में एक तो शिक्षकों की भारी कमी है। 50% से अधिक अभी शिक्षक चाहिए वहाँ। अभी बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो चर्चा हो रही है, जब ये नियुक्ति हो जाएगी तो फिर तब भी 1.5 लाख शिक्षकों की और आवश्यकता होगी। और जहाँ अभी राइट टू एजुकेशन कहिए या जो एक स्टैंडर्ड माना गया है कि स्कूल में 40 पर एक टीचर होना चाहिए, अभी वहाँ 60 पर एक टीचर हैं। और इसी तरह से कॉलेज में भी स्थिति है। कॉलेज में तो क्लासरूम में अब वो 60 छात्रों पर क्लासरूम बने हुए, लेकिन सारे जगह जो अभी शिक्षकों को ये कहा गया है कि आप समय से जाइए और पढ़ाइए और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। तो पढ़ाई भी समझिए कि पढ़ाई भी एक समस्या बन गई है, कैसे पढ़ावें। अब स्कूल में छात्र आ गए हैं तो उसको पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। विषयवार शिक्षकों की तो अब बेहद कमी है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी जो स्कूल स्टैंडर्ड पर जो खासकर साइंस विषय की पढ़ाई हो रही थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, बिना प्रयोगशाला के पढ़ाई होती रही है पिछले 1.5 दशक से, ये 2 दशक से सिलसिला। माने ये सरकार की प्राथमिकता ही नहीं रही। तो कुल मिलाजुला कर जो अभी हालत है, एक तो मैंने जैसे आप कहा कि के पाठक के इस अभियान से जहाँ छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है स्कूलों में, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति तो रहा करती है, पहले रहती, लेकिन अब वो बड़ा ढीली ढाली व्यवस्था थी। अब जब स्कूल में शिक्षक जाने लगे हैं और छात्रों की इतनी समस्या हो गई है, एक अनुमान माना गया है कि स्कूल में इस तरह से अभी 40 से 50% ही स्टूडेंट रोज आया करते थे स्कूल। 50% सभी नामांकित हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते थे। प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग, यो कहे कि
बिहार से बाहर भी लड़के पढ़ रहे हैं और उनका नामांकन सरकारी स्कूल में है। इसलिए कि बिहार बोर्ड से जो APR होगा उसके लिए सरकारी स्कूल में नामांकन होना ज़रूरी है, उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। या जो सुविधाएं मिल रही हैं साइकिल, पोशाक, इन सबों के लिए भी सरकारी स्कूल में नामांकन होना ज़रूरी है। तो जब छात्र आने लगे हैं तो ये जो समस्या आज आपको हाजीपुर में देखने को मिली है, ये समस्या संपूर्ण बिहार में आ पड़ी है। आज अब छात्र जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में कि मेरी उपस्थिति हो जाए, मेरा अटेंडेंस हो जाए। पढ़ाई की अभी कोई वो स्थिति नहीं है कि क्लास फिर व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। एक तो ये समस्या हो गई है। अब दूसरी समस्या है कि जब क्लासरूम छोटा पड़ गया है, क्लास में अब लड़कों के बैठने की जगह नहीं, तो एक दिन में तो क्लासरूम्स बनेंगे नहीं। तो सुधार के नाम पर जो एक कलई ये खुली है कि छात्र जितनी जो स्पेस है स्कूल में, उसके हिसाब से दूनी ढाई गुनी की संख्या में छात्र नामांकित हैं। इसका निदान कैसे होगा? के पाठक ने एक तो सुधार के लिए अच्छा उपाय किया, स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों समय से जाना चाहिए और छात्र की भी उपस्थिति होनी चाहिए। लेकिन अब पढ़े कहाँ और पढ़ावे कौन, ये समस्या ये हो गई है। अब एक बात सही है कि प्राइमरी स्कूल में जहाँ मिड डे मील चल रहा है, वहाँ तो अब लगभग 60,000 स्कूलों में मिड डे मील चलता है। वहाँ नीचे स्तर पर पढ़ाई, मिड डे मील जहाँ चल रहा है वहाँ छात्रों की उपस्थिति फर्स्ट काल में भोजन तक में रहती है। उसके बाद वहाँ भी जो एक सर्वे आया है उसमें फिर वहाँ से लड़के चले जाते हैं। और ग्रामीण स्तर पर तो चाह करके भी जो वहाँ स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, वो चाह कर भी उन छात्रों को रोक नहीं सकते हैं। एक उनकी अपनी समस्या है लोकल। अब अभी के पाठक ने एक फरमान जारी कर दिया है कि जिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% नहीं है और लगातार वो यदि नहीं आ रहे हैं, उपस्थिति नहीं है उनकी, महीना दिन नहीं रहते हैं, तो उनका नाम काट दिया जाए, उनका वहाँ से स्कूल से नाम काट दिया जाए। ये फरमान बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, लेकिन इसका उपाय, जो इसका परिणाम क्या होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। गांव में कौन टीचर और हेडमास्टर है जो हिम्मत कर सकता है कि छात्रों को नाम काट दे? उसे जो वहाँ भुगतना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा कौन देगा स्कूल में? फिर एक समस्या पड़ी है कि जिस ढंग से स्कूल में कहा जा रहा है कि जो छात्र आते हैं उन्हीं का आप अटेंडेंस कीजिए। अब वो शिक्षक घबराए हुए हैं कि यदि हम वास्तविक उपस्थिति दिखाने लगेंगे तो फिर हम इस स्कूल से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे स्कूल में। कहा कि छात्रों की संख्या के हिसाब से स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की गई है, वो एक अलग समस्या पड़ी है। अब मिड डे मील में भी जो पूरे बिहार में एक स्थिति मैं आपको बताता हूँ, मिड डे मील योजना में जो कुछ बच्चों को मिल रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पूरी योजना ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। ये आम चर्चा है कि मिड डे मील कहीं जहाँ जिन स्कूलों में चलता है वहाँ नीचे से लेके और किन किन लोगों के बीच लेन देन का खेल होता है, और वहाँ जो छात्र वास्तविक रूप से जाते हैं उससे 10-15% अधिक छात्र की उपस्थिति दिखाई जाती है। उनके नाम पर भोजन तैयार होते हैं और वो फिर उसका क्या बंदरबाट होता है, ये का बात कहीं। अब बात कैसे कुछ स्कूल हो सकते हैं, लेकिन कमोबेश आम शिकायत है मिड डे मील की योजना चल रही है। अब सरकार उसमें भी कुछ और पौष्टिक आहार देने की बात कर रही है। सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, नियत अच्छा हो सकता है, लेकिन परिणाम पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जिस सिस्टम के भरोसे ये सब कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि स्कूल में टीचर्स को, हेडमास्टर को, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको मिड डे मील से भी पूरी तरह अलग करना चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम स्कूल में सरकार करे और कि इसको कैसे सुधारा जाए। फिर वो किताब के लिए जो अभी सप्लाई हो रही थी, अब तो हुआ है नगद पहले मिल रहा, तब वो स्कूल सप्लाई करेंगे। कुल मिला जुला कर उसकी भी एक अजीब सी स्थिति है पूरे बिहार में। कुल मिलाकर कहें आप तो अभी तो संख्यात्मक सुधार पर जोर दिया जा रहा है, गुणात्मक शिक्षा की बात तो कहीं किसी स्तर पर अभी इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। तो एक स्थिति ऐसी बनी है कि मुझे लगता है कि के पाठक ने जो फरमान जारी किया है, इसके लिए एक सबसे बड़ी अभी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि स्कूल में शिक्षक समय से जा रहे हैं और छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। लेकिन अब पढ़ाई कैसे सुनिश्चित हो? शिक्षकों की कमी कोई एक दिन में दूर नहीं की जा सकती है। अभी तो कोई कहीं बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, बीपीएससी से ही सही किया गया है, तो इसमें 6 महीना लगेगा, और नहीं तो अभी यही बीपीएससी है जिसमें साल 2 साल तक लगते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर मुझे कहना है कि आप शिक्षा में सुधार के साथ सुविधा का विस्तार कीजिए। अभी स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का फरमान हुआ है,
अब उसके लिए भी देखा मैंने कि शिक्षा विभाग से फरमान जारी हुआ है। सफाई की व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हुई है। इसके कंप्यूटर के लिए भी आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हो रही है। इसका कौन संचालन करेगा? तो कुछ कुल मिला जुला कर मेरा ये मानना है कि आप स्कूलों में इस सुधार के साथ सुविधा के विस्तार पर उतना ही अधिक जोर होना चाहिए। और ये कैसे होगा, इसमें सब कुछ जिस ढंग से फरमान जारी करके शिक्षकों पर मुझे लगता है कि डंडा की भाषा में सब कुछ चल रहा है। और जो स्कूल के स्तर पर जो समस्या है अभी, किस तरह से स्कूल में शिक्षक और हेडमास्टर को जूझना पड़ रहा है, इसे भी देखना चाहिए।